करेंगे। जब तक यहाँ पर दोनों महाराज जी का प्रवचन नहीं हो जाएगा तब तक मौन धारण करेंगे और अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखेंगे। और बीच में जब तक जलवाणी स्तुति नहीं होगी, दोनों महाराज जी का प्रवचन पूर्ण नहीं होगा, तब तक अपन को उठना नहीं है। क्योंकि अपन आज इस अवसर को बहुत पुण्य के योग से प्राप्त किया है। यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए जब तक प्रवचन चलेगा। टाइम कितना हुआ अभी? 3:15 नहीं। हाँ, तो सभी लोग सुन लिया ना। बीच में कोई भी मोबाइल से बात नहीं करेंगे और कोई भी रिकॉर्ड करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी बात नहीं करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। और सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। विद्यासागर विश्ववन्द्यश्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे। सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, श्रीमद् जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री वृषभ सागर अभिनंदन सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। आज आप लोग जिस निमित्त को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम दोनों महाराज जी का भी जिस निमित्त को लेकर के इस ऋषोड़ की ओर व्यवहार हुआ है, वह सभी आप लोगों को ज्ञात है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जब भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता था और जब पंच कल्याणक महोत्सव में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक पूर्ण होने के बाद में जब निर्वाण कल्याणक का अवसर आता था, तो उस समय गुरुदेव अपने प्रवचन में यह कहा करते थे कि भगवान के 5 कल्याणकों में
तीर्थंकर प्रभु के पंच कल्याणकों में से 4 कल्याणक भगवान की उपस्थिति में हुआ करते हैं, और जो अंतिम कल्याणक है निर्वाण कल्याणक, वह भगवान की उपस्थिति में नहीं होता किंतु भगवान की अनुपस्थिति में हुआ करता है। जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद सौधर्म इंद्र आदि चतुर्निकाय के देव आकर के धरती पर उस निर्वाण कल्याणक की पूजा किया करते हैं। उसी प्रकार का प्रसंग आज है। वर्षों से गुरुदेव का दीक्षा दिवस, गुरुदेव का आचार्य पद दिवस उनकी उपस्थिति में मनाया करते थे। भक्तिमय माहौल हुआ करता था, आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन आज का यह ऐसा दिन है जो गुरुदेव की अनुपस्थिति में हम लोगों को आज मनाना पड़ रहा है। गुरुदेव जब तक इस धरती पर विहार करते थे तो एक अलग एहसास होता था। भले ही उस समय भी इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुआ करते थे, गुरुदेव के चरणों से अलग विहार होकर के लगभग 10 वर्ष हो चुके थे। भले ही गुरुदेव आंखों से दिखाई नहीं देते थे, उनकी अनुपस्थिति रहती थी। दीक्षा दिवस, आचार्य पद दिवस आदि मनाया करते थे, लेकिन गुरुदेव अभी धरती पर कहीं न कहीं विराजमान है, ऐसी अनुभूति, ऐसा एहसास हुआ करता था। लेकिन आज ये दिन आया है, वह अलग ही एहसास करा रहा है, अलग ही अनुभूति करा रहा है। गुरुदेव उस समय भी आंखों से दिखाई नहीं देते थे प्रत्यक्ष में, और आज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उस समय लगता था कहीं ना कहीं गुरुदेव विराजमान है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह आंखें उन गुरुदेव के दर्शन करके तृप्ति का अनुभव करेंगी। लेकिन यह आशा पिछले वर्ष आज के ही दिन निराशा में बदल गई। अब इन आंखों के माध्यम से कभी भी गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकेगा। जैसे ही गुरुदेव की अस्वस्थता का समाचार सुना, हमारे पूज्य निर्यापक श्री नियम सागर महाराज जी तुरंत वहां से विहार करते करते जयसिंहपुर के पास में कोथली गांव है, वह समाचार ज्ञात हुआ, वहां से निकल करके सांगली आ गए। और भोसे के पास अलकुड़ में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव होना था, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, ये लोग आप लोग कर लो, हमें तो जाना है। और एक क्षुल्लक संयम सागर जी को साथ लेकर के महाराज जी निकल गए। 30-30, 35-35 किलोमीटर चलते हुए बिना कहीं पर रुके निरंतर विहार करते रहे कि यह ज्ञात हुआ कि गुरुदेव का समाचार जो स्वास्थ्य संबंधी था वह ठीक नहीं है। लेकिन जब महाराज जी नांदेड़ के पीछे थे, लातूर और नांदेड़ के बीच में थे, उस समय गुरुदेव का आदेश मिला कि कोई भी नहीं आएगा, जो जहां है वहीं रुक जाए। तो महाराज जी ने विचार किया, यहाँ बीच में कहाँ रुकेंगे, लातूर पीछे छूट गया है और नांदेड़ आगे, तो नांदेड़ तक रुकने का विचार था। लेकिन फिर उनकी संग में शायद समय सागर महाराज जी और योग सागर महाराज जी आदि से चर्चा हुई होगी, और उन्होंने बिना रुके, नांदेड़ में भी रुके नहीं और विहार करते रहे। और हम लोगों को भी सूचना भिजवा दी कि आचार्य श्री को
सिरपुर तक लेकर के आने वाले हैं, आचार्य श्री सिरपुर आने वाले हैं। और आप लोग भी वहाँ से विहार करो धीरे धीरे, और सिरपुर में आप लोगों को भी आचार्य श्री का दर्शन हो जाएगा। और यही भावना लेकर के 10 वर्षों से गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ था। गुरुदेव का दर्शन होगा, इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम 3 महाराज, अभी 2 महाराज यहाँ विराजमान हैं और एक मुनि श्री सुपार सागर जी महाराज ने विहार किया था। लेकिन बीच में ही शायद एक नागज नाम का गांव था, स्कूल में रात्रि मुकाम था, और उसी रात को लगभग 2:45 के आसपास पुसद के श्रीकांत संघई, उनका किसी के माध्यम से, एक मिथुन पाटिल है सांगली के, उनके माध्यम से समाचार मिला। हमने कहा क्या बोल रहे, कहीं पागल तो नहीं हो गए? नहीं महाराज ये बिल्कुल सत्य है। फिर बाद में जब वहां पर मोबाइल में दिखाया गया तो एकदम क्या हुआ हम शब्दों में बता नहीं सकते। वह भावना गुरुदेव के दर्शन की मन की ही मन में रह गई। और अचानक ही ऐसी एक घटना घटी कि गुरुदेव आज के ही दिन हम सबको छोड़ करके चले गए। भले ही भौतिक शरीर से वह चले गए, लेकिन उनका वात्सल्य, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी तपस्या आज भी धरती पर जीवित है। उनकी वाणी आज भी जीवित है। शरीर के रूप में भले ही वह हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे अंतरंग में, हमारे रोम रोम में गुरुदेव समाये हुए हैं। किसी ने लिखा है, मूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए, मूरत तो जाती रहे, कीरत कभी न जाए। मूरत यानी ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, आंखों के माध्यम से हम किसको देखते हैं? जो दिखाई देता है 6 द्रव्य में से एकमात्र पुद्गल का ही हमको दर्शन होता है। बाकी कोई भी द्रव्य हमें आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते। न जीव द्रव्य दिखाई देता है, न धर्म द्रव्य दिखाई देता है, न अधर्म द्रव्य दिखाई देता है, न आकाश द्रव्य दिखाई देता है, और न काल द्रव्य दिखाई देता है। जो कुछ भी हमें अपनी आंखों के माध्यम से दिखाई देता है वह एकमात्र पुद्गल द्रव्य भी हुआ करता है। तो ये पुद्गल में शरीर, ये तो एक न एक दिन मिटने ही वाला है। कोई भी इस धरती पर अमर होकर के नहीं आया है। तीर्थंकर भगवान भी अपनी आयु पूर्ण करके इस संसार से चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, ये पक्की बात है। तो मूर्त यानी शरीर तो भले ही उनका चला गया, मूर्त से कीरत बड़ी, कीर्ति जो उन्होंने कार्य किए, जो उन्होंने साधना की, तपस्या की, और जो हमारे लिए, खुद के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो दे के गए हैं, उसे कभी कोई भुला नहीं सकता। उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त है। मूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। इस कीर्ति के कोई पंख नहीं होते। जब गुरुदेव थे उस समय कहां कहां के लोग आते थे। आसाम, गुवाहाटी हैं, कभी गुरुदेव जहां पर गए नहीं, दिल्ली और हरियाणा, कहां कहां के लोग आते थे। विदेश के लोग भी आते थे। कैसे आते थे? उनकी कीर्ति
इतनी बड़ी थी जो बिना पंख उड़ जाए, उसके कोई पंख नहीं होते, अपने आप उड़ करके दसों दिशाओं में फैल जाती है। मूर्त तो जाती रहे, कीरत कभी न जाए। मूर्ति यानी गुरुदेव का शरीर तो नहीं रहा, लेकिन आज भी उनका यशो गान, उनका यशः शरीर, उनकी कीर्ति रूपी शरीर आज भी विद्यमान है। ऐसे महान गुरुदेव, हम सभी का ये परम सौभाग्य रहा कि ऐसे गुरुदेव के युग में, उनके काल में हम लोगों का जन्म हुआ है। और महाराष्ट्र वालों का सबसे बड़ा सौभाग्य उस समय रहा जब गुरुदेव कुंडलपुर महोत्सव के बाद बिहार का अस्वस्थ हो गए थे। बिहार करके रेहली पटनागंज पहुंच पाए और वहां से स्वस्थ होकर के सीधे सिरपुर की ओर गुरुदेव के चरण बढ़ते चले गए। पूरे विदर्भ, पूरे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, इस सबका ऐसा पुण्य इकट्ठा हुआ कि गुरुदेव में कहां से शक्ति आ गई। लगभग 700 किलोमीटर की पद यात्रा करते करते गुरुदेव सिरपुर में आए और सिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गुरुदेव ने उस चातुर्मास की स्थापना की। 2022 था ना, है 2022 की बात है। सुना हम लोगों ने, और जब सुना तो हम लोग बहुत प्रसन्न थे। हम लोग उस समय कर्नाटक में थे। एक तेरदाल गांव है बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर थे। 5 आचाश्री इधर तक आ गए, तो अब आचाश्री इधर भी आएंगे और हम लोग आचाश्री का दर्शन करेंगे, आचाश्री की अगवानी करेंगे। ऐसा हम लोगों के मन में भी उत्साह था, उमंग थी, आनंद था। इसके बाद चातुर्मास पूर्ण होने के बाद लोगों के मुख से सुना कि महाराज जी इतना अच्छा दर्शन हम लोगों को हुआ सिरपुर में, इसका पहले कभी भी नहीं हुआ था। इतने पास से दर्शन हुआ, कई लोगों के मुख से सुना। और आचार्य भी सिरपुर में बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। सबको पास से दर्शन होता था और सबको आशीर्वाद मिलता था। ऐसे गुरुदेव थे कि इनके एक आशीर्वाद के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक मुस्कान के लिए लोग घंटों घंटों लाइन लगाकर खड़े रहा करते थे। बराबर है कि नहीं है? जो बच्चे सुबह 9 बजे सोकर के उठते हैं, सुबह 6 बजे जाकर के आचार्य इधर से निकलेंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे, उनके पैर पहुंचने को मिलेगा, उनका पाद प्रक्षालन करने को मिलेगा। ऐसी भावना से पंक्तिबद्ध होकर के खड़े रहते थे पौड़ी मंदिर के पास तक। सोचिए, विचार करिए। और ये सब इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं, उन सबका ऐसा सौभाग्य रहा कि गुरुदेव यहाँ तक आए। हमको तो उम्मीद थी कि गुरुदेव अब वापस उत्तर भारत में नहीं जाएंगे, अब इधर ही आएंगे। सुन रहे थे कुंथलगिरी की साइड में आएंगे, फिर आगे इधर आएंगे, ऐसा विचार था। लेकिन फिर भी गुरुदेव चातुर्मास के बाद डॉन गांव गए पंच कल्याणक के लिए, परभनी गए पंच कल्याणक के लिए, जिंतूर भी गए। वहां पर संस्कार, बच्चों के संस्कार का कार्यक्रम था। क्या बोलते उसको, है उपनयन संस्कार, मौजी बंधन उनकी भाषा में बोलते हैं। और गुरुदेव के कर कमलों से पहली बार वो जिंतूर में सानंद संपन्न हो गया। और इसके साथ साथ गुरुदेव के चरण, हाँ आ रहे, धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आए, रिसोर्ट में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। वो इशारा करें, महाराज इधर भी आए थे, धीरे धीरे आ रहे हैं हम। उसके बाद गुरुदेव का बिहार हुआ, झरी बोरी गए, झरी बोरी जिंतूर के पास में, हाँ बिहार करते करते हिंगोली भी आए, रिसोर्ट में भी आए। और जिस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, सुनते हैं यहाँ पर कोई नीम का पेड़ है, वहां तक गुरुदेव के चरण पड़े थे। है दिखाई दे रहा, हाँ। और वहां से गुरुदेव ने देखा और देख करके आशीर्वाद दे करके गए। यहाँ पर
भगवान को विराजमान करो, अभिषेक पूजन चालू करो, आपका पुण्य बढ़ेगा। और यहाँ पर एक जिनालय, वीतराग प्रभु का यहाँ पर जिनालय खड़ा हो जाएगा। और इन लोगों के, यहाँ के परिसर के लोगों ने यह कार्य किया। एक गूंगे परिवार है, वो भी बहुत धार्मिक परिवार है। लगभग 10 साल पहले से हम जब साखरा में आए थे तब से उनका परिचय हुआ। इसके साथ साथ यहाँ आने के बाद एक हरावत है, हरावत परिवार जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनके भी एक घर परिवार है। और आज एक घर में आहार हुआ पंच बाटकर है। ऐसे 3-4 परिवार यहाँ पर हैं। और यह जो गुरुदेव के चरण पड़े हैं, आशीर्वाद मिला है। और ये लोग यहाँ पर वीतराग प्रभु के जिनालय का निर्माण करने जा रहे हैं। और सुनते हैं, अभी भैया मनीष भैया बता रहे थे, क्या जिस पत्थर से उस जिनालय का निर्माण होना है वह कल के दिन ही राजस्थान से रवाना हो चुका है। और शायद कल प्रातः काल तक यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, आप घर बनाते हैं, बनाते कि नहीं, दुकान बनाते हैं, होटल बनाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको जिसमें लोग रुकते हैं, लॉज बनाते हैं। लेकिन किसी भी कार्य में पुण्य कर्म का बंध नहीं होता। लेकिन जब ये भाव मन में जागृत होता है कि यहाँ पर वीतराग प्रभु का, तीर्थंकर प्रभु का, 3 लोक के नाथ का मंदिर बनेगा, और उसके लिए जो आप लोग भावना भाते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, तो 700 पुण्य कर्म का बंध होता है। आप लोग प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, लेकिन पाप का ही बंध होता है। सुनिए, और लेकिन जिस दिन आप ये भाव मन में संजो करके कि आज मुझे पात्र दान करना है, आज साधु परमेष्ठी को आहार देना है, इस दान के भाव उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया में आप प्रतिपल पुण्य कर्म का अर्जन करते हैं। महाराज आए तभी पुण्य कर्म का अर्जन होगा ऐसा नहीं, लेकिन आपने तो निरंतर पुण्य कर्म का अर्जन कर लिया। क्रिया वही है, लेकिन जो भाव, जो उद्देश्य हमारा पवित्र उद्देश्य उन भावों के साथ जुड़ जाता है, तो वही पाप क्रिया भी पुण्य कर्म में बदल जाती है। सुन रहे हैं? आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, वो ऊपर चालू करते, क्या बोलते उसको, हैं? टावर, सावर, और बैठ जाते उसके नीचे निरंतर। जब तक चलता रहता है सावर, तब तक निरंतर पाप कर्म का ही बंध होता रहता है। लेकिन जिस दिन आप यह सोच करके स्नान करते हैं कि आज मुझे भगवान का अभिषेक करना है, आज मुझे भगवान का पूजन करना है, तो वह स्नान की क्रिया भी आपके लिए पुण्य कर्म के बंध के लिए कारण बन जाती है। सुन रहे हैं? कितना सस्ता है, सस्ता कि महंगा है? सस्ता है। तो आप प्रतिदिन स्नान करिए, लेकिन भगवान का हमको अभिषेक पूजन करना, ये भाव से करिए। प्रति समय आपको पुण्य कर्म का बंध होता है। आप देखिए, आप शादी में जाते हैं, वहां पर नाचते हैं, जो बाजे बजाने वाले बजाते हैं और आप लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, लेकिन उस समय पुण्य कर्म का बंध नहीं होता। लेकिन जिस समय आप भक्ति में झूमते हैं, प्रभु की भक्ति में नाचते हैं, आपके पैर थिरकते हैं, हाथ थिरकते हैं, ये लाइट जलवाते हैं ना, कि फूल खिलवाते कि लाइट जलवाते, तो उस समय भी इस शरीर की जो चेष्टा होती है, उस समय जो भक्ति के भाव अपने हृदय में भरे रहते हैं, तो इस नृत्य की क्रिया से, नाचने की क्रिया से भी हम पुण्य कर्म का बंध करते हैं।
पुण्य कर्म का बंध हमारे उद्देश्य के ऊपर आधारित हुआ करता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरे काम में आप नाचोगे गाओगे तो कुछ नहीं होने वाला और पाप ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में आप लोग नाचते हैं, गाते हैं, इस समय भी पुण्य कर्म का अर्जन होता है। अभी एक बाल कलाकार कार्तिक बताया और उसकी बहन ने एक रंगोली निकाली है, उसमें आचाश्री का चित्र बनाया है। हमने पूछा कब चालू किया, कब पूरा हुआ, तो कल दोपहर में 12 बजे से चालू किया था और आज सुबह 6 बजे तक पूर्ण हो गया। लगातार 18 घंटे तक वो भाई बहन ने इस गुरुदेव का चित्र निकाला है। 18 घंटे निरंतर पुण्य कर्म का आश्रव किया उन्होंने। और यही रंगोली यदि अन्य प्रकार से निकालते हैं, सुने कि नहीं, इसके द्वारा पाप कर्म का भी अर्जन कर सकते हैं। और यहां पर निरंतर उन्होंने 18 घंटे तक पुण्य कर्म का अर्जन किया। आपको क्या करना है? पुण्य कमाना है या पाप कमाना है? बोलो। पुण्य कमाना है। दो ही चीज है, पुण्य से बचोगे तो पाप में जाओगे, तीसरा कोई नहीं है। 3 उपयोग हुआ करते हैं, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभ उपयोग। शुद्धोपयोग मुनि महाराज को हुआ करता है, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग ये 2 उपयोग मुनि महाराज को हुआ करते हैं। और शुभोपयोग और अशुभ उपयोग श्रावक को हुआ करता है। भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना, दान देना, स्वाध्याय करना, 6 आवश्यक का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, दूसरे के ऊपर उपकार करना, ये शुभ क्रियाएं हैं। सम्यक दर्शन के साथ में यह शुभ उपयोग होता है। और शुभ से बचोगे तो कहाँ जाओगे? अशुभ में चले जाओगे। इसलिए शुभ क्रिया करने के लिए श्रावक को शुद्धोपयोग नहीं होता, तो कम से कम अशुभ उपयोग ना हो। अशुभ से बचने के लिए वह निरंतर शुभ क्रियाएं करता रहता है। और इसी के माध्यम से आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार में लिखा कि जो श्रावक निरंतर पाप कर्म का ही अर्जन करता रहता है। देखिए आप 24 घंटे को आप सुबह उठने से लेकर के और दूसरे दिन उठने तक देखिए कितने समय आप पुण्य कमाते हैं और कितना पाप कमाते हैं। सुन रहे हैं? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिख दिया कि जो श्रावक निरंतर पाप कर्म का अर्जन करता रहता है आरम सारम के माध्यम से, वह पाप कर्म जिनेंद्र भगवान की पूजन के द्वारा और पात्र दान के द्वारा इस प्रकार से धुल जाता है जिस प्रकार से किसी वस्त्र के ऊपर रक्त लगा हो, खून लग गया हो और पानी से रुधिर मलम धावते वारी, ऐसा शब्द लिखा है। जैसे रुधिर माने रक्त को पानी साफ कर देता है, उसी प्रकार वीतराग प्रभु की आराधना, भक्ति, पूजा, अभिषेक और सत्पात्र को दान देना, इन क्रियाओं के माध्यम से उस गृहस्थ का पाप धुल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? बहुत जगह से लोग आए हैं, रिश्वड़ के साथ साथ सैन गांव के लोग भी आए हैं, पुसद के लोग भी आए हैं, साखरा के लोग भी आए हैं, हिंगोली के भी आए हैं, पान कनेर गांव से भी आए हैं और बसमत से भी आए हैं, मालेगांव से भी आए हैं, सिरपुर से भी आए हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर शामिल हो गए। हमारे सामने ये विकल्प था, ये 6 तारीख तक हम पहुंचने वाले थे सिरपुर में। आज के दिन हम सिरपुर में पहुंचने वाले थे, लेकिन बाद में पता चला कि सिरपुर जो कार्यक्रम होना था तो वहाँ पर जयसिंहपुर में हुआ है। यहाँ की तारीख 18 फरवरी तारीख के हिसाब से सिरपुर में कार्यक्रम रखा गया है तात्या भैया के निर्देशन में। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भी ये जानकारी इस मंच के माध्यम से देना चाहते हैं कि 18 तारीख को
तिथि थी उस दिन नवमी, आज नवमी है ना, नवमी के दिन गुरुदेव का ये समाधि मरण हुआ था। लेकिन तारीख 17 तारीख की रात और 18 तारीख के प्रातः यह समाधि मरण हुआ था। तो तारीख के हिसाब से सिरपुर में ये रखा गया है। आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं और जो नहीं भी आए हैं उन तक भी ये समाचार भिजवाना। तात्या भैया की खबर आई थी कि जहाँ पर रहे वहाँ पर थोड़े गांव के हिसाब से कर लेकर लेना, लेकिन बृहद रूप से सिरपुर में होगा। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जब वहाँ से हमारे लिस्ट में नहीं था, सैनगांव ये सब गांव हमारी लिस्ट में नहीं थे। हम हिंगोली से सीधा गोरेगांव होकर के सिरपुर जाने वाले थे, लेकिन सैनगांव वाले आ गए, महाराज जैसे बेदी का काम करना है, वो भी अपने भैया जी ने भेज दिया, महाराज जी पास में उनको बुलाओ, उनके सानिध्य में करना है। तो ये पीछे लग गए, निबगा बाजार में आ गए, लाख में आ गए, हिंगोली में बार बार आने लगे। तो फिर इनकी तारीख पहले 23-24 चल रही थी, फिर 30 हो गई, फिर 31 कर दी। और उसके बाद में 3 मन में विकल्प थे कि आज की तिथि कहाँ पर मनाई जाए। तो एक जिंतूर था, एक रिसोड था और एक हराल था। ये 3 गांव मन में चल रहे थे, इन 3 में से एक डिसाइड करेंगे। अब किसको करना है, तो मन में दूसरा विचार आया, जो सबसे पहले आ जाएगा निवेदन के लिए उसी गांव को फाइनल कर देंगे। और सैन गांव में इन 3 गांव के लोगों में से रिसोड के लोग सबसे पहले आ गए, बाजी मार ली। तो हमने कहा भाई ठीक है, अपने ऋषभ सागर महाराज जी से चर्चा की, महाराज जी को समझ में नहीं आया ये तिथि और 2 कैसे हो रहा है। उनकी ये तिथि के हिसाब से है, वो तारीख के हिसाब से है। फिर रिसोड फाइनल हो गया। और रिसोड में सैनगांव वाले बोल रहे थे इतनी उनको तारीख क्यों दे दी, हम ही करते थे। हाँ भैया आपकी बात बहुत अच्छी है, आपके लिए हम एक दिन एक्स्ट्रा बचा करके, इतनी मेहनत करके एक दिन बचा करके आपको एक्स्ट्रा दिया है। और अभी सबको थोड़ा थोड़ा बांटते बांटते जाना है। गुरुदेव ने जो कहा था, गुरुदेव ने जो दिया है वह अपने पास नहीं रखना, किंतु सबको बांटते बांटते जाना है। उनकी भावना थी महाराज आकर के, अरे सबके घरों में आपका आहार होना चाहिए, यहाँ पर आपको अधिक समय देना है, सबसे ज़्यादा समय देना। भावना आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन समय कम है, तो थोड़ा थोड़ा करके सबको देते देते आगे बढ़ेंगे। और ये अवसर आया रिसोड वालों को। देखो समाज में 2 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। एक लोग वह होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, वो कोई भी महाराज को लेकर के वाह धन्य है, आपके कारण से हमें मुनि महाराज का दर्शन, प्रवचन और आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा है। इस प्रकार की मानसिकता के लोग भी हुआ करते हैं। और दूसरे वे लोग भी हुआ करते हैं, भैया आप लेकर के आए, आप ही करो। दोनों प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ लोग वो होते हैं कि गुरुदेव आ गए, कोई भी लाए नाम के लिए नहीं, बस गुरुदेव हमारे गांव में आ गए तो हमें उसका पूरा लाभ लेना है। अरे किसी के कारण से आए तो सुन रहे कि नहीं, तो हमें अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बना करके रखना चाहिए और कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव को छोड़ करके एक मत होकर के एकता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी धर्म की प्रभावना होती है। गुरुदेव कहा करते थे, कलौ एकता बलम। इस कलिकाल में एकता में बल है, एकता में शक्ति है। यदि आप भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, आप निरंतर 700 पुण्य कर्म का बंद करते हैं। और यदि कोई पूजा अभिषेक करने के लिए आया और आपने उसका सहयोग किया, हम पीछे होते, लो कलश आप करो, आइए बैठिए, आप पूजन करिए, तो आप उस समय डबल पुण्य कर्म का अर्जन करते हैं।
कृतकारित और अनुमोदना करने वाला भी उतना पुण्य कमाता है और करवाने वाला भी उतना ही पुण्य कमाता है और अनुमोदना करने वाला भी उतना पुण्य कमाता है। कई लोग हमने देखे, विधान चल रहा है, पंच कल्याणक चल रहा है, इंद्र बनने की उनके पास समय नहीं है, तो अपनी तरफ से 10, 15, 20, 108 लोगों को जोड़े को ला करके हम उसकी राशि हम देते, आप बैठिए पूजन में। कितना पुण्य कमा लेते हैं, सुन रहे कि नहीं? उससे पुण्य कमाया कि पाप? स्वयं नहीं बैठे, उनके पास समय नहीं था, उनकी अपनी व्यस्तताएं होने के कारण से, लेकिन दूसरों को बिठा दिया। पुण्य कमाया या पाप? पुण्य कमाया। सुन रहे कि नहीं? उसी प्रकार से हमको भी अपना दृष्टिकोण, अपनी मानसिकता विशाल रखना चाहिए। कोई नया व्यक्ति दिखा तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। चलो एक हमारा साधर्मी बंधु आज बढ़ गया है। जब आपके परिवार में आज आहार के समय 2 ऐसे बंदे मिल गए हमको, सुन रहे कि नहीं? हाँ, कौन मिल गए? 2 ऐसे परिवार के लोग आ गए, 3, एक तीसरा भी आया एक जो बसमत है कि गए? हाँ गए, वो आ गए और अजित भी गए हैं कि गए? दिख नहीं रहे यहाँ, हाथ ऊपर करो। गए? अच्छा, तो उनका जो बंधन में बंधने वाले हैं उसके पहले ही आज पंच बांट करके यहाँ आहार देने के लिए आ गए। और बहुत अच्छा ग्राहक है। और दूसरा एक और कहाँ से आए थे? पुसद सोनटके परिवार की कन्या है, अकोला में उनका हुआ है, वो भी आहार देने के लिए आ गए। और तीसरा एक साहिल बोराड़कर, सैन गांव से उनका 8 दिवस था, वो भी आ गए। अच्छा है, गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव का आदेश था, उनका आशीर्वाद था, वो हमेशा कहते थे पुराने ग्राहक को छोड़ना नहीं और नए ग्राहक बढ़ाते रहना। अरे आप लोग व्यापार करते हो तो हमारे गुरुजी ने हमको भी व्यापार करना सिखाया है। जीतू राजस्थान से बिहार करने के लिए महाराष्ट्र आ गए। आपको जो व्यापार आता है, व्यापार करना सिखाया गया है, हमारे गुरु ने हमको भी व्यापार करना सिखाया है। लेकिन आपका जो व्यापार है, आपकी दुकान है, आपकी फर्म है, एक ही जगह स्थिर है। लेकिन हमें गुरुदेव ने ऐसा व्यापार करना सिखाया है, हमारी चलती फिरती दुकान है। जिधर गए उधर ही ग्राहक मिलते जाते, ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती। गुरुदेव ने कहा पुरानों को छोड़ना नहीं। कई पुराने ग्राहक ऐसे होते वही घेर करके बैठ जाते, तो उनको थोड़ा सा अलग करना पड़ता। बाजू में भैया अगर आप ही बैठे रहोगे नए ग्राहक कब आएंगे? और पुराने ग्राहकों का भी कर्तव्य है नए नए ग्राहकों को ला करके जोड़ना। सुने कि नहीं? एक एक ग्राहक भी जुड़ता जाएगा, आपको कमीशन देंगे। गुरुदेव ने कहा उनको कमीशन देते रहना, पुण्य का 6वां भाग आपको मिलेगा। तो गुरुदेव ने एक कला सिखाई है और गुरुदेव ने कहा था कोई भी ग्राहक अपनी दुकान से बिना माल खरीदे नहीं जाना चाहिए। सुने कि नहीं? कोई भी आ जाए लेकिन बिना माल खरीदे नहीं जाना चाहिए, ऐसी कला सिखाई है। ऐसी अभी कई गांव में बिहार हुआ, बहुत गांव में बिहार करते करते आए। एक निवगा बाजार था, वहाँ पर एक हदगांव और नहीं एक वहाँ के आमदार हैं, कौन से दूसरे गांव, लहरी नहीं, आमदार हिमायतनगर और हदगांव तालुका के वो आमदार हैं। वो आ गए और आकर के निवगा बाजार में संक्रांति के दिन शाकाहार का नियम ले लिया। उनके साथ भी 10-15 लोग थे, वो भी शाकाहारी बन गए। सरपंच लोगों ने भी, पिंगड़ी वगैरह कई गांव में सरपंच लोगों ने भी लिया।
बहुत काम होता गया। चातुर्मास के बाद जब से निकले, हर्षी से लेकर के अभी तक लगभग 600 की संख्या पहुंच गई जिन्होंने मांसाहार का आजीवन त्याग किया। तो गुरुदेव ने कहा था कि कोई भी ग्राहक बिना माल खरीदे वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसी कला सिखाई है। आप लोगों की जो कला है, आप लोग ताला लगा करके रखते हो और ताला लगाने के बाद भी उसको खींच करके देखते हो ताला लगा कि नहीं, और चाबी को कहाँ रखते हो? बाहर जेब में, और जेब में भी कहाँ रखते हो? बार बार हाथ वहीं जाता है कि जेब कट तो नहीं हो गई है। लेकिन गुरुदेव ने हमारा जो व्यापार कराया हम लोगों को, वह कभी भी खुला है, कोई ताला नहीं, और सबको पुण्य का अर्जन उसके माध्यम से होता रहता है। 2012 की बात है, डोंगरगढ़ चातुर्मास के उपरांत विहार करते करते दुर्ग भिलाई की तरफ गए थे, जगदलपुर गए थे। बाद में पंच कल्याणक के लिए रामटेक आए थे और वहाँ पर 19 वर्ष के बाद मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी का आगमन हुआ था। प्रातःकाल का समय था। दो प्रसंग आपको सुनाएंगे। प्रातःकाल का समय था, सब मुनि महाराज गुरु महाराज के चरणों में बैठे थे। 40-45 लगभग महाराज थे हम लोग। गुरुदेव उच्चासन पर विराजमान थे। भक्ति हो गई और भक्ति होने के बाद गुरुदेव बोले, सुधा सागर को बंजी करने के लिए भेजा था, बहुत वर्षों के बाद बंजी करके आया है, अब आप सबको भी बंजी करने के लिए भेजूंगा। बंजी समझते हो? नहीं समझते? व्यापार नहीं, व्यापार मतलब एक दुकान पर बैठते हो व्यापार होता है। बंजी मतलब बताएं, बता दें क्या? रिसोर्ट में गुरुवार बाजार रहता ना, गुरुवार को, बुधवार सैनगांव है, मंगलवार दूसरे गांव, बुधवार अलग अलग बार में जाकर अपना माल लेकर के बैठते हैं। उसको बोलते हैं बंजी। गांव गांव में जाकर के अपना माल बेचते, उसको कहते बंजी। तो आचार्य श्री बोले, सुधा सागर जी को बंजी करने के लिए भेजा था, अब आप लोगों को सबको बंजी करने के लिए भेजूंगा। सब नीचे देखने लगे, पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं और कब किसका नंबर आएगा कोई पता नहीं है। गुरुदेव के मुख से एक बार निकल गया तो निकल गया। सुने कि नहीं? हाँ। फिर एक प्रसंग ऐसा घटा उस रामटेक में। एक दिन आचार्य श्री का और मुनि श्री सुधा सागर जी का एक ही चौके में प्रगान हो गया, आहार हो गया। और आहार होने के बाद सब महाराज जी जब आए और एक साथ इकट्ठे हुए गुरुदेव के चरणों में ईर्यापद भक्ति के पहले, सबको आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, प्रत्याख्यान दे दिया। उसके बाद आचार्य श्री बोले, मनोविनोद करते थे आचार्य श्री। क्या मनोविनोद समझते हैं ना? थोड़ा प्रसन्न होकर के कौतुक। तो आचार्य श्री बोले, आज सुधा सागर जी आए थे चौके में, उनके पेट का ख्याल रख करके हम धीरे धीरे आहार कर रहे थे। जब ये सुना सब महाराज हंसने लगे। तो सुधा सागर महाराज जी बोले, आचार्य श्री हम आपके दांतों का ख्याल करके धीरे धीरे आहार कर रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री को दांत बहुत निकल चुके थे उस समय। तो ऐसे मनोविनोद के बहुत सारे प्रसंग घटित हुए। गुरुदेव के चरणों में हमारा यह परम सौभाग्य रहा, 18 वर्ष गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे 3 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था में थे और 15 वर्ष 15 चातुर्मास मुनि अवस्था में गुरुदेव के चरणों में हुए।
ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, सैकड़ों बार गुरुदेव को आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना सौभाग्य रहा। अब आज हम सिर्फ याद कर सकते हैं। वह सारी सारी स्मृतियां स्मृति पटल पर उभर उभर करके आती हैं। जब कभी याद आती है तो बस जो घटनाएं अतीत काल में घटित हुई हैं बस स्मृति पटल के द्वारा वह याद आती है, गुरुदेव की याद आती है। क्योंकि गुरु गुरु हुआ करते हैं। जब उनके चरणों में हम गए थे तो मात्र 20 वर्ष की अपनी उम्र थी, छोटे से बच्चे थे, और अब 50 की होने को है। उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को संभाला, पढ़ाया लिखाया, साधना करवाई, किस प्रकार से हमको दृढ़ बनाया, ये सब गुरुदेव के हाथों के नीचे घटित हुआ है। गुरुदेव के हाथ के नीचे सब घटित हुआ है। और गुरुदेव ने कहा था एक बार सागर के प्रवचन में कि सब घड़े हमने अच्छी तरह से पकाए हैं, बजा बजा करके देख लो, एक से एक घड़े सारे के सारे हमने बनाए हैं और हमने ही पकाए हैं। ये हमारे घड़े कभी भी कच्चे नहीं निकलते। रह रह करके आज 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आज भी मन को विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव नहीं है। आज भी ऐसा ही लगता कि गुरुदेव है। हम सबके हृदय में तो विराजमान है, लेकिन अभी भी हैं। उनका आशीर्वाद, उनका वात्सल्य, उनका स्नेह रह रह करके याद आता है। जाने वाले वापस लौट करके नहीं आते, किंतु उनकी याद आती है। आज की तिथि अपने आप में कोई पूज्य नहीं होती, कोई अपूज्य नहीं होती, लेकिन पूज्य पुरुषों के संयोग से तिथि भी पूज्य बन जाती है। महावीर जयंती महावीर भगवान के निमित्त से पूज्य बन गई, दीपावली उनके कारण से पूज्य बनी। सुन रहे कि नहीं? उसी प्रकार से आज की तिथि भी वह पूज्य जगत पूज्य परम गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की समाधि मरण के द्वारा आज की यह तिथि पूज्य बन गई है। हम सोचते थे कि भगवान कभी भी हमारे जीवन में ऐसा अवसर न आए कि गुरुदेव के बिना, गुरुदेव की अनुपस्थिति में हमें एक श्वास भी लेना पड़े, लेकिन अपना सोचा कभी न होता। तो आज की तिथि पर हम ये कह रहे थे, ये बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। गुरुदेव ने अपने 55-56 वर्ष मुनि जीवन में व्यतीत किए। जब उनकी मुनि दीक्षा हुई थी तो मात्र 22 साल की उम्र थी, और जब समाधि मरण हुआ तो 77 वर्ष की उम्र थी। हम चाहते थे अभी गुरुदेव 10-15 वर्ष तक और रहना चाहिए था, और चाहिए थे गुरुदेव अभी इस धरती को, लेकिन हम क्या करें, क्या कहें, किसको कहें। लेकिन गुरुदेव ने जो दिया है वह अपने आप में अद्भुत है। आखिरी समय तक, आखिरी श्वास तक देते रहे, कभी उनने देने में कंजूसी नहीं की, देते रहे, देते रहे। जब भी जाओ दोनों हाथ से देते थे। क्या देते थे? आशीर्वाद देते थे। मुख से क्या देते थे? स्माइल देते थे। स्माइल को क्या बोलते हैं हिंदी में?
मुस्कान देते थे। बस कोई भी दुख दर्द लेकर के जाता था, एक मुस्कान देखते ही अपनी दुख दर्द भूल जाता था। ऐसे हमारे गुरुदेव जो महान तपस्वी थे, दीक्षा के बाद से ही न कभी आहार में उन्होंने नमक लिया, न मीठा लिया, कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते थे। 2016 से उनका दूध का भी त्याग था, हरी सब्जी भी नहीं लेते थे। इतना त्याग तपस्या के साथ उन्होंने जीवन जिया है। और हम लोगों के लिए भी उन्होंने यही शिक्षा दी है कि हमेशा अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। गुरुदेव के चरणों में व्यतीत हुए वह सुखद क्षण, सुखद पलों की स्मृति बार बार आती है, बार बार आती है। कई बार नींद में भी क्या होता है, नींद आ गई, शाम को देखो आ गई नींद, झोंक ली। नींद में भी कई बार कुछ कुछ बातें जो गुरुदेव के चरणों में रह करके सीखी थी, वो आज भी नींद में भी याद आ जाती है। नींद में भी गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। महाराज जी करे बोलो बोलो, आज फुल समय है, कम मत करो, क्योंकि आज ब्याड़ू के लिए आपको कुछ स्वयं पाक करने की आवश्यकता नहीं है। सब व्यवस्था यहाँ पर यहाँ के लोगों ने की है। थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे कि महाराज जी को भी सुनना है। तो हमारा इस तिथि पर अभी जब हम वहाँ पर बैठे थे तो मनीष भैया की आवाज़ आ रही थी, भक्ति 3 प्रकार की होती है, एक राम के जैसी, एक हनुमान के जैसी, और तीसरी सौधर्मेंद्र के जैसी। हाँ देखो जिंतूर के लोग भी आ गए और आते ही जा रहे हैं। उठती घाट ऐसी दुकान है कि बंद करते करते और ग्राहक आते ही जाते हैं। है? तो बस आज गुरुदेव को स्मरण करते हुए गुरुदेव के चरणों में एक बात और कहना भूल गए। वीरसनी के लोग भी आए, वीरसनी से दीपक सोनटक के परिवार दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी 5-6 घर थे। ऐसे ऐसे गांव में भ्रमण किया जहाँ कभी कोई महाराज जी नहीं जाते, कहीं 5 घर हैं, कहीं 6 घर हैं। बहुत सारे गांव में भ्रमण करके आए हैं। लगभग 38वां गांव है रिसोड़, और सैन गांव से रिपीट हुआ है। बाकी सब पुराने नए, पीछे के सभी नए नए गांव थे। और बहुत आनंद आया इन गांव में बिहार करके, इन लोगों की भक्ति देख करके। जैनों के साथ साथ जो जैनेतर बंधु हैं उनकी भक्ति देख करके भी बहुत आनंद आया है। इसी प्रकार से रिसोड़ में आ गए, और रिसोड़ में आए तो ये तिथि, गुरुदेव की ये तिथि यहाँ पर यह आज संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। आगे इसके आगे भी बिहार करना है, और बिहार करते करते बड़े महाराज जी का और आचार्य श्री का आदेश हम लोगों का है कि सिरपुर तक पहुंचना है। बस बीच में एक गांव और पड़ेगा जिसका नाम है, बोलो, हराल। बस उसके बाद में नंतर आता प्रवचन चालू आहे, नंतर करा। बसा तो ये कार्यक्रम आपने भक्ति के माध्यम से, पूजन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सानंद संपन्न किया है। एक बात हमको और याद आ गई, बस थोड़ा बोल करके हम समाप्त करेंगे। डोंगरगढ़ में गुरुदेव के चरणों में 2 चातुर्मास हुए, 2011 आणि 2012 लगातार 2 चातुर्मास हुए थे। और वहाँ पर जहाँ जंगल जाते थे तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, वृक्ष सहते सूर्य का ताप, देते छाया तपते आप। फिर एक बार बोलूं,
वृक्ष सहते सूर्य का ताप, देते छाया तपते आप। समझ में आया क्या? जो वृक्ष रहते हैं, वृक्ष माने झाड़, मराठी मध्ये झाड़, जो वृक्ष रहते हैं तो ये सूर्य का सारा ताप अपने ऊपर झेल लेते हैं। जो ऊष्मा है, जो ऊन है, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जो उसकी शरण में आ जाता है उसको छाया प्रदान करते हैं, सावली देते हैं, लेकिन स्वयं सूर्य का ताप सहन करते हैं। बस सारांश इतना ही है कि गुरुदेव का जीवन भी ऐसा ही जीवन रहा। स्वयं कष्ट सहन करते थे, लेकिन जो उनकी शरण में आता था उनके कष्टों को हमेशा दूर करने का प्रयास करते थे। तालियों में दम नहीं आपके। अरे कम से कम गुरुदेव की एक प्रशंसा सुनकर के, अच्छी बात सुनकर के अनुमोदना तो दिया करो। उनका जीवन ऐसा ही था, वृक्ष की भांति स्वयं कष्ट सहन करते थे, लेकिन जो उनके चरणों में आता था उनके कष्टों को, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे। ऐसे महान गुरु आज मात्र हम लोगों की स्मृति का विषय बन करके रह गए हैं। बहुत सारी स्मृतियां गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय पूर्ण हो रहा है। अंत में गुरुदेव को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपने जो आशीर्वाद दिया था बहुत फल फूल रहा है। जैसी आपने कही थी वैसे ही हम दुकान चला रहे हैं। गांव-गांव जाकर के ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो कुछ आय हो रहा है, इनकम, वो सब गुरुदेव आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। वो हम तो गुरुदेव के यहाँ काम करने वाले हैं। गुरुदेव ने जो काम बताया है वह काम करते हैं, लेकिन मालिक तो वही है। सारा का सारा जो कुछ भी इनकम हो रहा गुरुदेव, वह सब आपका है, अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हुआ हो वह सब गुरुदेव का आशीर्वाद समझना। गुरुदेव का वह सब कुछ उनका ही है, और जो अच्छा नहीं लगा वह मेरा अपना है। जबलपुर में जब नई दीक्षा हो गई, अपनी दीक्षा होने के 5.5 साल के बाद में वीर सागर जी आदि 25 मुनि दीक्षाएं हो गई जबलपुर प्रतिभा स्थली में। उस समय प्रतिभा स्थली नहीं थी, उसके बाद हुई। फिर ईर्यपद भक्ति का समय था और ऐसे ही सब 25 नवदीक्षित वीर सागर आदि 25 मुनि महाराज और हम लोग सब मिलकर के 51 महाराज थे आचार्य को मिला करके। आचार्य को छोड़ करके हम लोग 50 थे। उस समय सब लोग बैठे थे, ईर्यपद भक्ति का समय था। और एक प्रसंग पर गुरुदेव ने कहा कि देखो ये सब गाड़ियां हैं, ये 50 गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां मेरी हैं, आप लोगों को सिर्फ चलाने के लिए दी गई है। आप लोग सिर्फ ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ियां, ये सब मेरी कंपनी की गाड़ियां हैं। कोई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई गैस से चलती है, कोई इलेक्ट्रिक से भी चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। गाड़ी अलग अलग है, अपनी अपनी गाड़ी कैसे चलाना है, लेकिन ध्यान रखना आपको ये गाड़ी सिर्फ चलाने के लिए दी गई है। गाड़ी किसकी है? ये सब गाड़ी मेरी है। ये सुनकर के इतना आनंद आता था, गुरुदेव मुझे अपना समझते हैं, ये सब गाड़ियां मेरी हैं। गुरुदेव बिल्कुल सत्य है, ये सब आपकी गाड़ियां हैं, आपने चलाने के लिए दी है, हम चला रहे हैं।
चला रहे हैं, आप देख रहे हैं हम कैसे चला रहे हैं, और यदि कहीं चलाने में कहीं चूक हो जाए तो हमको संकेत देना और हमको बिल्कुल सही रास्ते पर चलाते रहना। आज तक आपने संभाला है, और आगे भी आपको ही संभालना है। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया उसी प्रकार से हमको भी शक्ति देना, हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमेशा एक पल भी, एक श्वास भी आपके बिना, आपके आज्ञा के बिना न बीते, और हम भी एक दिन जो साधु का लक्ष्य होता है समाधि मरण, उसको प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम सबका जीवन मंगलमय हो, सभी का जीवन धर्ममय हो, और हम सभी गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।